नमस्कार, आप सभी को गुरुकुल दावसन ऑफ नॉलेज चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और उसका उत्तर हम आप लोगों के निमित्त लेके आते हैं वीडियो के माध्यम से। वाणी को प्रारंभ करने से पहले बाबा महारुद्र, माता चंडिका, उन सारे महाशक्ति जिनकी मैं उपासना करता हूं, उनके चरणों में, उनके चरण कमलों में मैं कोटि नमन करता हूं और मेरी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, सर्वप्रथम पहला सवाल है 108 हनुमान चालीसा पाठ का जो फल कितने दिन में मिलता है। देखिए, ये निर्भर करता है आपकी भक्ति पर। वैसे हनुमान जी भक्तराज हैं, उनके जैसे भक्त आज तक जो इतने अंतरात्मा से, इतने प्रेम से अपनी प्रभु की उपासना करें, तो ये सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी की जो उपासना होते हैं वो बिना भक्ति का कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो जब आप भक्ति करते हैं, ये पाठ उसी दिन से, उसी क्षण से ही प्रभाव दिखाने लगते हैं। अगर आप बिना भक्ति का पाठ करेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि आपको कुछ मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है, लेकिन जिस भावना से आप पाठ करते हैं तो उसी भावना से आपको जो रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी मनोकामना के लिए आपने जो भी किया है उसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए इस बात को कहना कठिन है। हर व्यक्ति का अलग अलग भाव होता है, अलग अलग जो भक्ति होता है, इसलिए किसको किस समय में लाभ मिलेगा ये कहना कठिन है। लेकिन एक बात कहूँगा, हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है वो 7 दिन के बाद वो धीरे धीरे करके आपको मिलने लगते हैं। उसी क्षण से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले आपको 7 दिन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 7 दिन जो आप बताएंगे कौन सा शास्त्र में लिखा है, नहीं, ये मैंने बहुत बार इस जो हनुमान चालीसा का पाठ है लोगों को दिया भी, बोला भी है, वो किए हैं और उनको अच्छा फल मिला है और उनके जीवन में परिवर्तन 1 हफ्ते के बाद होता है। और मैंने भी बहुत बार इस पाठ को किया है और मैं भी जानता हूँ ये 7 दिन बाद इसका प्रभाव बहुत सुंदर दिखने को मिलता है। लेकिन आप लोग करिए, पहले 108 बार पाठ का अनुष्ठान करिए, फिर उसके बाद आप ये सोचेंगे कि क्या लाभ, कितने दिन में लाभ मिलता है। देखिए, मैं इस प्रकार की वीडियो कभी कभी नहीं बनाता हूँ क्योंकि हर चीज़ में मैं देखता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं ये हमें सवाल करते हैं कि इसका लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है। देखो, बताना तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं कि 108 मंत्र से क्या लाभ है, क्या है, ताकि कम से कम जो कुछ भी नहीं कर रहा है वही कम से कम एक लाभ जान के कम से कम तो करे। बाद में उसकी मन परिवर्तन हो जाएगा, वो भक्ति में लीन होगा, क्या करेगा वो प्रभु उसको देंगे, लेकिन कम से कम वो करे। इसीलिए इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, 108 हनुमान चालीसा का पाठ का जो फल होता है वो आपकी भक्ति के हिसाब से मिलता है, लेकिन वो उसी क्षण शुरू हो जाता है, लेकिन 7 दिन के बाद उसका परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलता है। क्या 108 हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आपको हवन करना ज़रूरी है? अच्छा, एक बात इस बीच कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो क्या 108 हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आपको हवन अनुष्ठान करना जरूरी है? वैसे तो कहीं पे लिखा नहीं है करना कि यहाँ ये जरूर ये पाठ है तो इसको पाठ के रूप में किया जाता है, मैक्सिमम लोग करते हैं। आप चाहे तो भक्ति भाव में कर सकते हैं, पर करें तो कौन से मंत्र की करें? हनुमान जी की जिस मंत्र का जाप आपने कभी किया है, जैसे हमने बताए ओम हनुमते नमः या फिर कैसे भी कोई भी मंत्र हो जिसका जाप किया है, उसकी आप यथाशक्ति आहुति दे सकते हैं। इसकी एक विधि भी है। उस विधि में आपको एक लड्डू और घी मिश्रित आप इसका हवन भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको पूरा इसलिए नहीं बताया हूँ, मैं बहुत पहले उस विधि से एक हवन किया था, पर मैं उस हवन की जो ऊर्जा है उसको थोड़ा जानना चाहता हूँ, कैसा फल है जानना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं थोड़ा अनुध्यान करके, थोड़ा जान के आप लोगों को बताऊँगा किस प्रकार से। शायद मैंने एक वीडियो में बताया भी है, पर और उसमें थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ उस विषय को। फिर उसके बाद में 108 हनुमान चालीसा में कैसे हवन करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सिद्धि के विधान में भी बहुत कारीगर होता है, उस चालीसा का जो जागरण विधान में बहुत कारीगर हो सकता है। तीसरी बात, आप सभी लोग पूछते हैं क्या हनुमान चालीसा पाठ में कोई गलती करते हैं तो हनुमान जी दंड देते हैं? देखो, एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग कुछ गलत मनोकामना को लेके वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
जो कि वो खुद गलत होंगे, लेकिन किसी दूसरे की जो गलत करवाने के लिए या फिर गलत करने की भावना से वो करते हैं। ये सब कुछ नहीं चलता है, हनुमान बाबा के सामने ये सब कुछ नहीं चलता है। आप क्या किस कारण से बैठे हो, तो वो क्या वास्तव में मिलता है, वास्तव में होता है, मतलब वो आपके जीवन में ऐसा होता है कि हनुमान जी इसको जानते हैं, जी जानते हैं। वो आपको उसी हिसाब से आपको फल देंगे, तो उस फल आपको दंड भी लग सकता है। जैसे आप कोई गलत कार्य के लिए कर रहे हैं, अगले दिन आपको कोई शरीर का इशू हो गया, कुछ हो गया, और आप सोचते हैं हनुमान जी दंड देते होंगे। पर देखो, मैं तो ये जानता हूँ, मैंने पहली बार 6-7 साल तक निरंतर हनुमान जी की चालीसा, विभिन्न प्रकार की स्तुति, ये सारे की कंटिन्यू नहीं, 2 महीना 3 महीना फिर थोड़ा गैप ऐसे करके मैंने बहुत किया है। उसी बीच मेरे जीवन में अत्यंत कष्ट आए थे, अत्यंत कष्ट, जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता क्या था उस समय। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे हनुमान जी दंड दे रहे। हो सकते हैं कि वो मैंने जो कर्म किया था पिछले जन्म का या फिर इस जन्म में, उसकी दंड मुझे वो दे रहे थे और मुझे एक भक्ति मार्ग में आने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इसके बारे में बोलना मुश्किल है भैया। फिर भी आप यही मान के चलिए कि बिना भक्ति का अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो हो सकता है बाबा रुष्ट हो। पर यह भी कहा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हर कोई पढ़ सकता है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और एक सवाल आता है, क्या हनुमान जी की जो चालीसा पाठ है उसमें चमेली तेल का दीपक प्रागट्य कर प्रज्वलित करना जरूरी है? देखिए, ये समर्थ के हिसाब से करिए। मैं कभी घी में भी करता हूँ, कभी सरसों का तेल में भी करता हूँ, चमेली का तेल में भी करता हूँ। जो आपका समर्थ है उसी भावना से करिए। आपको 1 केजी गौ माता के जो घी है उसमें करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। आप अपने समर्थ अनुसार एक छोटी सी दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये जो होता है, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से बाबा जी को प्रदान करिए, अपने भाव प्रदान करिए, भक्ति प्रदान करिए, अपना भाव नैवेद्य अर्पित करिए। उसके बाद ही आपको धीरे धीरे करके फल मिलने लगते हैं। तो ये था 108 हनुमान चालीसा पाठ रिलेटेड कुछ सवाल। आगे भी ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब लेके मैं आऊँगा, और ये भी आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय माई की।